इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। क्या इश्क का जुनून जान पर भारी पड़ सकता है? क्या प्यार की परीक्षा में रिश्ते टूट सकते हैं? और क्या बेटियां अपनी मां की कसम तोड़कर अपने दिल की सुन सकती हैं? इश्क जुनूनी के इन किरदारों की कहानी दंगल टीवी पर शाम 6:30 एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते में और उम्मीदें सब दांव पर लगे हैं। ये कहानी एक जुनूनी प्रेमी की है जो अपनी जान की बाजी लगाकर प्रेमिका को परीक्षा तक पहुंचाता है उम्मीद के साथ कि वो पेपर फोड़ देगी। लेकिन जहां इश्क की बात आती है वहां रूहानी दिल की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। कंपाउंडर जो खुद को इश्क हमें धमकाने वाली कहती है आज खुद डरी हुई है। उसने कदम तो उठा लिया पर पकड़े जाने का डर उसे सांस अटकने पर मजबूर कर रहा है। काश उसने ऊटपटांग उपाय न अपनाकर सीधे मदद मांगी होती तो इतने ड्रामे न होते। निक्की से उसका ये कहना कि हम तुम्हारे काम बिगाड़ देते मानो एक रहस्य खोलता है कि बिगाड़ने के बाद सुधार की गुंजाइश भी होती है। बाहुबली जैसी जिद्दी कंपाउंडर क्या अब भी उससे उलझेगी या परीक्षा देने जाएगी? 80% से 100% लाकर डॉक्टर बनने की उम्मीद हैवना कंपाउंडर का टैग जिंदगी भर का साथ निभाएगा। दूसरी ओर दादी मारूहानी की 1008 परिक्रमाओं की मन्नत से परेशान है। छोटी बहरिया की ये बेतहाशा भक्ति जहां आधा दिन निकल गया वहीं जीजी और मामी जी को चिंता में डाल देती है। दादी जी को मानना पड़ता है कि रूहानी बस मन्नत पूरी कर रही है पर जीजी की व्यंग्यात्मक टिप्पणी छी जहां आती वहीं विपत्ति और हर चीज जरूरत से ज्यादा करने की आदत ये दर्शाती है कि रूहानी के कार्य उनके लिए भी मुसीबत का सबब बन रहे हैं। जीजा जी अपनी बाहुबली बीवी के गुलाम बन गए हैं ये देखकर जीजी और मामी जी की आंखें घूम जाती हैं। उन्हें लगता है कि दोनों घर की मान मर्यादा को भूलकर का गुल खिला रहे हैं। अचानक एक सर की एंट्री सब कुछ बदल देती है। छोटी बहरिया के सामने खड़ा व्यक्ति अम्मान हिम्बल की टीटी की बेटी है जिसे गुरुनाक के नीचे से उड़ा ले गए हैं। कॉलेज में हो रही परीक्षा के बारे में सुनकर अम्मा आग बबूला हो जाती है। सिकंदर को बात करने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि अम्मा का गुस्सा सिकंदर पर टूट पड़ता है। अम्मा की घोषणा हम जो वादा करते हैं उसे जरूर निभाते हैं एक बड़े टकराव का संकेत देती है। मंदिर जाने की बजाय घर का रास्ता पकड़ने पर गुरु को टोका जाता है पर बप्पन उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। बप्पन की कसमैसी भाई की कसम गुरु को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। गुरु का आदेश अपने हुकुम का इक्का यहां बंधा है और अम्मा का घर में ही आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का निश्चय ये सब मिलकर एक गंभीर अंजाम की ओर इशारा करता है। अम्मा की लक्ष्मण रेखा पार करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की चेतावनी औरतों के बैल की तरह जुताई आटा पिसाई बर्तन मंजाई जैसी सजाएं आसमान में उड़ने वालों के पर काटने और जमीन पर पटकने का संकल्प ये सब अम्मा के प्रचंड रूप को दर्शाता है। दादी जी के सामने छोटी बहरिया खुद को दोषी बताती है पर दादी जी का गुस्सा बबन और मां भाभी पर फूटता है। दादी जी का मानना है कि समाज की सजा हमेशा औरतों की किस्मत में ही लिखी होती है और बहू बनकर मायके ससुराल दोनों के लिए पराई हो जाने का दर्द बयान करती है। छोटी बहरिया बड़ी से बड़ी सजा भुगतने को तैयार है पर गुरु और दादी के बीच का टकराव भंवरिया के लिए एक मुश्किल रास्ता बनाता है। दादी जी की पहली सजा बहुएं इस बड़ी कोठी की दहलीज को लांघेंगी नहीं, दूसरी सजा गुरु के कमरे में नहीं रहना और तीसरी सबसे भयानक सजा गुरु तुम्हारा चेहरा देखेगा और न तुम गुरु का चेहरा देखोगी। छोटी बहरिया इस आखिरी सजा को मानने से इनकार करती है पर दादी जी के सामने मां की कसम का दांव चलता है। इज्जत के चलते जिंदगी बर्बाद न करने की गुहार के बावजूद कम ऑर्डर और पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी का अंदेशा इश्क जुनूनी के इस अध्याय के बेहद दर्दनाक अंत का संकेत देता है।